तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज। सीरीज के ऊपर बेस हमारा एक क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जो सीरीज का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है थ्री समेशन एन स्क्वायर अपॉन 3 की पावर एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट होगा सीरीज या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एक टेस्ट होता है जो होता है आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस का 1 अपॉन un इक्वल टू l, और l किससे लेस देन होगा। यहाँ पर l इज लेस देन 1। l की दो कंडीशन है। l जो आपका एक तो फाइनाइट नंबर आएगा, और जो फाइनाइट नंबर होगा उसमें क्या होगा कि जो l आपका लेस देन 1 होगा तो कंडीशन क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और l इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, इस कंडीशन में l इज ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, एक तो डाइवर्जेंट की, एक कन्वर्जेंट की। क्लियर। डाइवर्जेंट की क्या होती है, l इज ग्रेटर देन 1 un अपॉन un प्लस 1 अपॉन un प्लस 1 अपॉन un लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर l अगर लेस देन 1 आ जाए तो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, l ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशन होती हैं। इन दोनों कंडीशन के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए अब ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये un की वैल्यू में गिवन है। ठीक है, un की वैल्यू कितनी गिवन है, n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n। क्लियर। ये जो आपको वैल्यू गिवन है ये n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n जो वैल्यू है ये किसकी गिवन है, ये un सीक्वेंस की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। क्लियर। अब देखो un प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, un प्लस 1 की अगर हम वैल्यू निकाले तो जहां जहां आपका un है वहां पर क्या करना है आपको, n प्लस के 1 कर देना है। ठीक है, तो n प्लस 1 करोगे तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये un प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस के 1। क्लियर। देखो जो हमारी कंडीशन थी उसमें हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यू निकाल ली है। un की वैल्यू जो आपको सीरीज गिवन है, ये जो सीरीज गिवन है n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की ये सीरीज गिवन होती है। हमेशा इनफाइनाइट पे पूछता है इस सीरीज को कि वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ये un की वैल्यू गिवन है, यहाँ से ही आप un प्लस की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्लियर, और इस कंडीशन में पुट कर देंगे। कर दीजिए पुट, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un। ठीक है, un प्लस 1 अपॉन un प्लस 1 अपॉन un ये वाली हमारी कंडीशन थी। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दी तो n un प्लस 1 की वैल्यू हमने ये निकाली है। ठीक है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n प्लस का 1। क्लियर। अब इसके अपॉन में क्या रखना है, un प्लस 1 की वैल्यू ये हो गई, un प्लस 1 की वैल्यू हमने रख दिया। अब इसके नीचे आपको un की वैल्यू रख देनी है। तो un की वैल्यू कितनी है आपकी, n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n। ठीक है, अब आपको पता है कि ये डिवाइड में इधर आके कैसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये जो आपकी वैल्यू गिवन है देखो 3, ये जैसे यहाँ पर गिवन है 3 की पावर n प्लस का 1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, इंटू 3 की पावर 1, या 3 की पावर 1 का मतलब ये 3 ही लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा 3 की पावर n और 3। क्लियर। अब देखो आपको पता है कि ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर आके हाँ ये नीचे डिवाइड में और ऊपर आके कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में कर दूं तो ये अपोजिट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमने un प्लस 1 अपॉन un में वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू un की गिवन थी उसे हमने un प्लस 1 और un में रख दिया। क्लियर, यहाँ से 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचता क्या है, यहाँ पर बचता है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n प्लस का 1 का होल स्क्वायर। हाँ देखो ये n स्क्वायर है तो इसे टोटल में अपॉन में n का होल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। क्लियर, समझ में आया ना। ये जो है आपका n प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर कर देंगे, और क्या है यहाँ पर इंटू 1 अपॉन 3। क्लियर। हाँ अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है,
इस थोड़ा सा गैप कम हो गया है, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो जब आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1/n का होल स्क्वायर इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 1/3। क्लियर। यहाँ जो ये 1/3 देख रहे हो, अब ये कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को आप देख रहे हो जाएगा जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और आपका है 1 + 1/n का होल स्क्वायर। क्लियर। इस चीज को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए, आपका इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दीजिए। अब यहाँ पे जब आप 1 + 1/∞ रखोगे का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/∞ कितना होता है, 1/∞ आपको पता है कि 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 यानी 1। क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और कितना बचा आपका 1 × 1/3 यानी 1/3। अब देखो कंडीशन थी हमारी ये वाली, दो कंडीशन है आपकी ये। क्लियर। एक ये वाली कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन है, जहां पर कि L < 1 होगा वो कन्वर्जेंट होगा, और कंडीशन दूसरी है आपकी L > देन डाइवर्जेंट। क्लियर। अब देख लीजिए, आपको L की जो वैल्यू मिली है, ये जो L की वैल्यू यहाँ पर आई है, ये देख पा रहे हैं आप, L की वैल्यू जो आ रही है 1/3 आ रही है। क्या ये 1 से लेस देन है, हाँ ये 1 से लेस देन है, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ से ये हो जाता है आपका कन्वर्जेंट। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी सीरीज को क्या देख पाते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि किसी सीरीज को इस वाले वे से, इस फॉर्मूले से या इस सीरीज के टेस्ट से हम किस तरीके से उसे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट शो करके दिखा सकते हैं।